हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज है संडे और संडे को बन रहा है हमारा स्पेशल ब्रेकफास्ट, वेजिटेरियन आमलेट, ब्रेड वेजिटेरियन आमलेट। इसमें ना सच में ही जब मैं इसे बना रही थी ना तो ऐसी ही स्मेल आ रही थी। आयुष तो पूछने भी आया, मम्मी आमलेट बन रहा है? मैंने कहा नहीं यार, देख तो क्या बन रहा है। तो इसमें ना मैंने ये बेसन वगैरह घोल लिया था, इसमें थोड़ा सा दही भी डाल लिया था ताकि उससे सॉफ्ट बने। और इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल ली थी, थोड़ी सी मिर्च और नमक डालने के बाद। हींग से क्या होता है, डाइजेशन अच्छा रहता है और उसका बहुत अलग से फ्लेवर भी नहीं आ रहा था। और ये मैंने ना वेजिटेबल्स चॉपिंग उसमें मतलब बारीक बारीक एक साथ ही चॉप कर ली थी। प्याज, गाजर, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च ये रखी थी, तो मैंने उन्हीं को ही कर लिया था। और यहाँ मैंने इसके ऊपर ना ये ब्रेड रख दिया है, उसको फैला के। और मतलब इतना था, ये बहुत गाढ़ा नहीं बनाया था, क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा ना फिर वो मुंह मारता है। मतलब आप जब उसे बनाते हो ना तो वो बेसन जब गाढ़ा गाढ़ा आता है तो वो अच्छा नहीं लगता आपको। मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक होना चाहिए ये चीले के हिसाब से भी, और ये ब्रेड पे स्प्रेड करने के लिए भी। अब ये मैं थोड़ा थोड़ा इसके साइड में घी डाल दूँगी, तो उससे क्या होगा ना, ये आराम से उतर जाएगा। और धीरे बिल्कुल ये मीडियम आंच पे ही पका रही थी मैं। और अब मैंने इसको ना इसके ऊपर डाल दिया, जैसे उत्तपम के ऊपर डालते हैं ना। मिक्स नहीं करा था मैंने, क्योंकि मुझे इसमें ना बाद में थोड़े से चीले भी बनाने थे, क्योंकि रिया ने मना कर दिया था कि वो ब्रेड के साथ नहीं खाएगी, उसको बिना ब्रेड का चाहिए। तो फिर इस वजह से मैंने वेजिटेबल अलग ही कर ली थी। और फिर जब ये ऊपर से दिखती है ना उत्पम की तरह, तो ये अच्छी भी बहुत लग रही थी। जैसे आप ऑमलेट वगैरह खाते हो ना तो उसमें ऊपर से डलता है, तब तो उसका लुक अलग ही आता है। वैसे मैं ऑमलेट नहीं खाती हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। बट हाँ, मेरे बच्चे और हस्बैंड खाते हैं तो मैं उनकी बनाने में हेल्प कर देती हूँ। मतलब बना तो मैं ही देती हूँ, बट उसे वो फोड़ वो ही देते हैं, क्योंकि मैं एग को हाथ नहीं लगाती। और यहाँ ये नीचे से देखो कितना बढ़िया सिक गया ना। और अब मैंने इसको पलट दिया है। थोड़ा सा मैंने इस पर चाट मसाला भी डाल दिया था, उससे क्या होता है ना, वो एक अच्छा फ्लेवर आता है। बस इसको मैंने दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया। वाकई ये बहुत स्वाद बने थे। इस तरीके से बनाओ ना, जब आप इसके अंदर वेजिटेबल मिक्स कर दो तो वो मतलब वो फ्लेवर नहीं आता। अच्छा तो वो भी लगता है, लेकिन ऐसे बना के देखोगे ना अगर आप, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब खाने में ना सबको बड़ा मज़ा आया। बस फिर मैंने इसको पलट लिया, और ये ना कहीं कहीं से सिका सिका, मतलब बड़ा अच्छा सा इसका टेक्सचर हुआ था। क्योंकि वेजिटेबल आप दबा दोगे ना अच्छे से, तो वो जो कच्चापन नहीं रहता, वो अच्छे से बिल्कुल बेसन सिक जाता है। ये देखो कितना यम्मी लग रहा है ना देखने में ही। और फिर मैंने इस पर थोड़ी सी वेजिटेबल और स्प्रेड करी, क्योंकि कच्ची वेजिटेबल्स हैं ये तो खाई जा सकती है, और ये खाने वाली ही हैं जितनी भी आप सैलेड में खाते हो। ये ना मेरे हाथ में चिपक रही थी, क्योंकि प्याज के साथ सबको मैंने कर लिया था ना। थोड़ा सा चाट मसाला मैंने ऊपर से और डाल दिया है। और थोड़ी सी आप इसके साथ ना काली मिर्च भी डाल सकते हो। आयुष ने मना कर दिया था मेरे मतलब इसके ऊपर काली मिर्च मत डालना पिसी हुई। अब मैं यहाँ ये रिया के लिए बना रही हूँ, उसने मना कर दिया था, मैं बता ही रही थी आपको। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया है। और देखो वो आ ही गया था अपना लेने। नहीं, इसमें स्मेल ही है। लाओ मेरा दे दो, घूमता फिर रहा था। आज ये नहाया नहीं था ना, क्योंकि इसको बाल कटा के आने थे। पहले तो हमारा सबका ही जाने का था आज बाल कटाने का, लेकिन ना क्या हुआ कि कल से रिया के एग्ज़ाम भी थे, और कल दोनों का ही था मतलब एग्ज़ाम, तो इतना टाइम फिर मैनेज नहीं हो पाता। और इनकी आफ्टरनून ड्यूटी भी थी। अगर अब सब चले जाते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता, मतलब आना सिटी से, फिर नहाना धोना और लंच की प्रिपरेशन करना, फिर हमारा कैंसिल ये हो गया। इसी वजह से मैं आज नहाई भी नहीं थी। तो सोचा तो चलो पहले ब्रेकफास्ट जल्दी से करके चलते हैं, बट फिर नहीं हुआ। क्योंकि आज ना मैंने दिखाऊंगी आपको, आज मैंने पूरा धोबी घाट लगा रखा है घर में। और देखो मैंने तो इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च और वेजिटेबल स्प्रिंकल कर दी है। उससे क्या हुआ, ये चीला बन के तैयार हो गया है। दूसरी तरफ से मैंने थोड़ा सा ही हाफ मतलब सेका था, बहुत अच्छे से मतलब ठीक ठीक सेका था, क्योंकि एक चीला तो क्या होता है जब ये इतना पतला था तो एक ही तरफ से अच्छे से सिक गया था। तो देखिए ये बन गया रिया का। और ये भी मतलब इतना डिलीशियस था ना कि रिया मतलब खा के खुश हो गई थी, उसने फिर दोबारा भी ले लिया था।
बस इसी तरीके से फिर मैंने सबके लिए अपने सबके बना लिए थे। और उसके बाद ये दोनों पापा बेटा अपना बालों को कटाने वगैरह जाने की तैयारी करने लग रहे थे। और इधर मेरी इतने मशीन का बज़र भी बोल गया था। मैंने आके मशीन से कपड़े निकाले, फिर सोचा कि इनको भी उतार लूँ, क्योंकि जब आज होता है ना कि आपको धोने होते हैं तो फिर आप ये भी ले लो वो भी ले लो, मशीन लगी होती है तो आप सोचते हो कि फिर धुल ही जाएँ। और ये काफ़ी दिन से धुले भी नहीं थे। और ये देखो कितने मज़े से खाना खा रहा है। सबसे एंड में सबसे पहले इसको दिया था मैंने, और ये अभी तक बैठा है। इसकी नज़रें भी ना टीवी के आगे ही रहती हैं। ये देखो चिन चैन ये सब चीज़ें देखे बिना ये बाज नहीं आता। और इसके मुंह में खाना ही तभी जाता है जब सामने टीवी चल रहा हो। बस फिर ये मैं अपने लिए खुद को ही सर्व कर रही थी। उसने थोड़ा सा छोड़ दिया था और ये मैंने इसमें सॉस देखी तो सॉस ही नहीं थी। फिर मैं इनको बोल के गई मेरे लिए थोड़ी सॉस निकालो इसमें से। तो रखी थी दूसरी, पर मैंने सोचा जितना आप होता है ना हम इंडियंस का, तो कि ये जितनी यूज़ हो जाए उतना बढ़िया है। फिर थोड़ी सी उसमें से निकल गई थी। और देखो यहाँ मैं अपने आप को ही सर्व कर रही हूँ। बस मैंने सेकने के लिए रख गई थी, इतने कपड़े निकाल कर आई मशीन से तो मेरा हो गया था। तो अब ये आयुष का इंतज़ार कर ही रहे थे, वो महाराज जी बैठ के खा रहे थे। तो फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट करा और इनको बोला कि फिर आप लोग जाओ, हम नहीं जा रहे हैं, हम फिर कभी बाल कटवाई आएंगे अपने। और देखो आज कितना क्लियर वेदर था, मतलब आसमान इतना सुंदर लग रहा था ना। मतलब एक ब्यूटी होती है ना जब आप 2-3 दिन आपको वेदर इतना, कल इतनी आंधी वगैरह वो सब चल रही थी, और आज हवा तो आज भी थी बट ऐसी नहीं थी, मतलब अच्छी लग रही थी। और धूप बिल्कुल चटक थी, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी ये वाली धूप ना, बिल्कुल क्लियर वेदर। और अच्छा लगता है ना जब आप इस तरह का वेदर कभी देखते हो तो मतलब मन करता है कि आप उसे देखते रहो। मेरे साथ तो ये होता है, मेरे को ना ऐसे नेचर देखना बड़ा अच्छा लगता है। अभी ना पत्ते भी नहीं आए, अब धीरे धीरे पत्ते आने शुरू होंगे। देखो सूरज बिल्कुल चमक रहा था आज। और ये हमारे पीछे ना आज घास पक गई है और उससे इतना शोर हो रहा था ना, फिर इस करके मैंने जितनी भी अंदर कमरे तक भी आवाज़ आ रही थी, जितनी भी मैंने वीडियो बनाई थी ना, सबके पीछे से साउंड इसी वजह से हटानी पड़ी। क्योंकि जब ये घास कटने की आवाज़ आती है ना तो बहुत तेज़ मतलब एक साउंड आती है, वो अंदर तक आती है मतलब कमरे के अंदर भी। बस फिर ये कपड़े मैं सुखाने आ गई थी और रिया मेरी हेल्प करवा रही थी। और ये अभी तक भी नहीं गए थे दोनों जने, या तो ये नाश्ता करते ही जा रहे थे कि हमें दे दो जल्दी से, और या फिर ये अभी तक भी नहीं गए थे। और फिर बस देखो पूरा धोबी घाट बन गया ना। आज मैंने धूप का पूरा फ़ायदा उठाया, ढूंढ ढूंढ के सब कपड़े निकाल लिए थे मैंने। फिर होता ही है ना कि आपको धूप अच्छी मिल रही होती है तो आप उसका लालच कर ही लेते हो। और फिर तार भी मतलब सारे ही तार भर गए थे। फिर मैंने इन चेयर्स पे वो गद्दियों के कवर डाल दिए थे। और इधर मैं रिया के सिर में तेल लगा रही हूँ। पहले लगाना तो आयुष के भी था, लेकिन फिर वो ये होता है ना कि आप तेल लगा के तो बाल नहीं कटवा सकते। और इतने ये लोग भी आ गए थे और इसको फिर मैंने कपड़े वगैरह पहनवाए। ये इतना बड़ा तो हो गया है लेकिन अभी भी ना कपड़े अभी से इसको सही से नहीं पहनता, उल्टे सीधे पहन तो लेता लेकिन उल्टे सीधे पहन के निकलता, अपने बाल नहीं सुखाता, क्रीम नहीं लगाता, और क्रीम तो ये लगाना ही नहीं चाहता। इसलिए बस मैं इसको ना कपड़े निकाल के रख देती हूँ कि इतने तो पहन, इतने मैं आ रही हूँ। बस फिर उसको सेट वगैरह ऐसे कपड़े कर देती हूँ और इसकी क्रीम वगैरह लगा देती हूँ। अदरवाइज़ इसको बोलो क्रीम लगाइए, लगा दी, बस ऐसे ही काम चला देता है, मतलब क्रीम नहीं लगाना चाहता ये। फिर क्या होता है ना इन दिनों में वेदर ऐसा है कि आप नहीं लगाओगे तो रफ़ रहते हैं। और देखिए यहाँ पूरे 1 बज चुके हैं और अभी ये आके नहा रहे हैं। और इधर इतने मैंने सब घर का काम वगैरह करा इनके पीछे से, और साथ साथ मतलब काम करती रही। और नहाने से पहले तक मतलब चावल दाल सब बना दिया था, क्योंकि फिर रहता है ना नहा के भूख तो लगती ही है। और ये दोनों मुझे छेड़ रहे थे कि हम तो देखो बाल कटाई आए, तुम ही दोनों रह गए हो। तो इन होता है ना पूरा, कभी कभी पूरे मज़े लिए जाते हैं। बस फिर मैंने दाल में तड़का लगा दिया, भूख लगने लगी थी और मैंने ये सब तैयारी नहाने से पहले ही, मतलब आज तो मैंने नहाने से पहले ही सब तैयारी कर ली थी। और देखो अब रूम कितना क्लीन लग रहा है ना, मतलब थोड़ा सा चेंज होने के बाद ना थोड़ा अलग सा लगने लगता है।
आप थोड़ा सा भी चेंज करते हो रूम में तो एक लॉन्ग टाइम के बाद तो अच्छा लगता है। तो बस फिर मैं थोड़ी देर यहाँ धूप में बैठी, रिया भी नहा ली थी, इसने भी अपने सिर धो लिया था और इसको मैं सम्स दे रही थी, बोल रही थी कि मेरे को ना सम्स दे दो अलग से, तो मैं उन्हें कर लूँगी सॉल्व, मतलब अपने आप को ही रीचेक करवा रही थी। बस फिर मैंने सबका बाहर खाना रख दिया था क्योंकि रिया का सिर गीला था, तो मैं कह रही थी कि बाहर ही बैठे रहो। बस उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन करके थोड़ी देर रेस्ट करा और फिर अपना कपड़े वगैरह उतारने आ गई थी इकट्ठे ही। यहाँ 4 बज चुके थे निकले, तो कपड़े वगैरह उतार के रख के तो आधा घंटा तो इनमें ही लग गया था। कुछ कपड़े तो मैंने बाहर ही तैर बना दिए थे क्योंकि फिर अंदर ले जाती ना ये बड़े कपड़े ऐसे ही, तो फिर मतलब सलवट पड़ जाती हैं, तो इसीलिए इनको तो मैं यहीं तय बना के ले गई थी। बाकी को तो मैंने सबको चेयर पे ऐसे ही रख दिया था, मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी चाय पीने का मन था, तो मैंने लाके अभी इनको सबको रख दिया। और बाकी जो बड़े बड़े कपड़े थे ना, इनको मैं इनकी जगह रखी आई थी। और फिर मैंने अपना मुंह वगैरह धोया क्योंकि आप थोड़ी देर मतलब लेट जाओ, मतलब सोई तो नहीं थी, लेटी पड़ी थी, थोड़ा आलस सा आता रहता है। तो यहाँ मैंने मलाई वगैरह उतार की थी जो कल का दूध रखा था, और फिर मैंने आज का दूध चढ़ा दिया था और मेरी चाय भी बन गई थी और इनका दूध भी गर्म हो गया था। तो यहाँ मैंने अपना दूध और मतलब अपनी चाय और इनका दूध बना दिया था। और देखो धूप कितनी तेज़ आ रही है, अभी थोड़ा देर तक सूरज रहने लगा है ना, तो मेरे मुंह पे भी सूरज पड़ रहा था क्योंकि इस समय इधर से ही मतलब पश्चिम में इधर से तो सूरज छिपता है, तो सीधा इस वाली विंडो से शाम को मेरे मुंह पे धूप आती है। और यहाँ फिर हमने तीनों ने देखो, अभी उधर से भी ये वाला रूम भी इधर की तरफ ही पड़ता है, तो उधर से धूप आ रही थी। फिर मैंने इसको आयुष को देखा कि ये क्या कर रहा था क्योंकि इसको मैंने पढ़ने बैठा रखा था। बस यहाँ हो गई हैं शाम की तैयार, मतलब डिनर की तैयारी। पर आज मेरे मज़े थे क्योंकि आज मुझे बसोड़ा ख़त्म करना था, कल की सब्ज़ी रखी थी, तो बस आटा वगैरह लगा के मैं फ्री हो गई थी। बस फिर इतने थोड़ा होता है ना, हल्का हल्का अंधेरा सा होने लगा था, तो मैंने लाइट वगैरह जला दी थी बाहर की। ये हम यहाँ घूम रहे थे, तो मैं इससे रिया से कह रही थी कि रिया थोड़ी देर के लिए चल ले घूमने, तो मैं पूजा वगैरह कर दूँ। जोत जला दी थी, तो और ये देखा तो ये खाली हुआ पड़ा था, जो होती है ना ये अगरबत्ती का ये कौन लाती हूँ मैं ये, तो वो मैंने जो दिया बाती करके बस फिर मैं और रिया थोड़ी देर घूम कर आई क्योंकि आज ये ड्यूटी पे थे, इनको ये तो आने में 7:30 बज जाने थे। फिर तो उसके बाद तो ये रहता है कि कई बार ये जाते हैं, कई बार नहीं जाते हैं। और फिर रिया आज खेलने भी नहीं गई थी क्योंकि कल मैथ का एग्ज़ाम था, तो बोली चलो मैं ही चलती हूँ, मेरे साथ थोड़ी देर घूम लो, क्योंकि खेलने जाओ तो फिर तो एक लंबा टाइम लग जाता है, फिर तो ये 8 बजे से पहले नहीं आते हैं। फिर हम थोड़ी देर घूम कर आए, फिर मैं आके मतलब इतने हम आए थे तो ये भी आ चुके थे। फिर ये बोले मेरे लिए चाय बना दे, मोस्टली तो ये चाय नहीं पीते हैं, और इस समय यहाँ पर 7:30 बजे मतलब 7:40 हो रहे थे। फिर आयुष बोला कुछ खाने को दे दो, और ये अपने लिए इस मिनी समोसे निकाल लाया था मकेन्स के। और यहाँ पर फिर इतना भूख नहीं थी, और फिर ये कढ़ाई तो चढ़ी पड़ी थी, सब्जी बनी रखी थी कल रात की, और यहाँ मैंने फिर कढ़ाई का पूरा फ़ायदा उठाया। यूपी वाले कढ़ाई का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। पूरियाँ तलनी थी, सब बड़े खुश थे, मतलब पूरियाँ मिल रही हैं। पूरियों से तो खैर सब बच्चे खुश ही रहते हैं, और हमारे घर में तो सभी खा लेते हैं। और इधर सब बर्तन वगैरह करके खाना खा के डिनर हो गया था। और ये पनीर जो मैंने दिन में निकाला था उसको मैं अब डिब्बी में करके वो थोड़ी देर छान के रख दिया था ना, बस वो सेट हो गया था। बस ये मेरी किचन क्लीन हो गई सारी, और इसको मैं फ्रिज में रखाती हूँ। उसके बाद तो फिर मेरे पास कोई काम नहीं था ऐसा, बस थोड़ी देर खाना खा के वॉक करा। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।